Hello students, at the channel The Aura Classes we are going to study the physics of class 10th, or rather than we say the science of class 10th and of class 9th fully. Firstly, I have decided to teach you a chapter from physics electricity. What do you understand by the term electricity? What do you understand by the term electricity? Electricity. It is a it is a form of energy which is easy to control, and move to move from one place to another. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? पहला नाम, व्हाट नेम ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, हमें ये तो पता ही होना चाहिए. तो इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज इजी टू कंट्रोल एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास इतनी दूर तक आती है, तो इलेक्ट्रिसिटी कन्वीनियंट वर्ड दिया गया है कि एनसीईआरटी में. उसका मतलब ये है ना कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को मानो 100 किलोमीटर तक लेकर के आ रहे हैं एक जगह से जहाँ से जनरेट हो रही है, तो हम उसमें बहुत ही कम लॉस फेस करेंगे अगर हमारे पास कंडक्टर अच्छा है. ठीक है, तो अब व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी पता चल गया. तो अब जो सबसे बेसिक चीज़ है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की वो ये है ना, इलेक्ट्रिक चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स. ठीक है, टू टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज, व्हाट इज पॉजिटिव चार्ज? क्वेश्चन करिए अपने से. तो व्हाट इज पॉजिटिव चार्ज? हाउ कैन वी डिफाइन इट? वी कैन डिफाइन इट बाय व्हेन glass rod is rubbed with a silk cloth. When glass rod is rubbed with a silk cloth, the charge acquired by it is पॉजिटिव चार्ज. ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज है. तो जैसे कि एक ये रॉड है, ठीक है, ये एक रॉड है. ये जो रॉड है और ये एक है सिल्क क्लॉथ. ठीक, सिल्क क्लॉथ, ये क्या है? सिल्क क्लॉथ. और ये क्या है? ग्लास रॉड. अच्छा, वैसे तो हमें ये पता ही है कि जो ग्लास रॉड है इसके पास भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स होंगे, कुछ ना कुछ तो चार्ज होगा, चाहे भले वो क्या हो, न्यूट्रल हो. ठीक है, तो इसके पास चार्ज था सी क्यू, इसके पास था क्यू चार्ज, इसके पास भी क्यू था. मगर जब हमने इस ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब किया, जो चार्ज इस टाइम इस पर है ग्लास रॉड पर, रब करने के बाद जो चार्ज आएगा उसे ही हम कह देंगे पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हम इसको ही कह देंगे. अब बात आती है नेगेटिव चार्ज की. किसकी? नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज क्या है? द चार्ज
acquired by an ebonoid क्या EBONIT ebonoid rod when rubbed with wool cloth then is negative charge। ठीक है। अब क्या हमारे पास है एक इबोनाइट। ठीक है, तो ये जो रॉड है ये काहे की है, इबोनाइट की है। ठीक है, पता है। और ये जो क्लॉथ है ये काहे का है, वूलन। ठीक है, वूलन क्लॉथ है ये। और अब क्या करना है हमें, ये जो वूलन क्लॉथ है इससे हमने इस रॉड को रब कर दिया, तो जो चार्ज इसके पास भी क्यों होगा, इसके पास भी क्यों होगा, जो चार्ज इस टाइम इस पर एक्टिव है वो हो गया निगेटिव चार्ज। ठीक है ना, ये निगेटिव चार्ज हो गया। अब क्या है, जो सिंबल है, सिंबल जिससे हम अपने होल चैप्टर में चार्ज को डिनोट करने वाले हैं, जिस सिंबल से, वो सिंबल पता है क्या है, वो सिंबल है क्यू। क्यू से हम चार्ज को डिनोट करेंगे। और जो एसआई यूनिट है ऑफ चार्ज इज COULAMB। बड़ा बड़ा दिमाग में बिठा लो, कुलाम्ब है, कुलाम्ब C से डिनोट करेंगे इसे हम। ठीक है ना, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं चार्जेस की। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं चार्जेस की, पता ही होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो क्या प्रॉपर्टीज हैं, इसे हम पढ़ते हैं अभी। ये तो पता ही होगा कि पॉजिटिव चार्ज, जैसे लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। क्यों रिपेल, पता है क्यों रिपेल करेंगे? ये एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये भी एक चार्ज है। अब ये भी फोर्स लगा रहा है F, जूल का, मतलब न्यूटन या जूल हम जो भी कह सकते हैं, और ये भी F का लगा रहा है। ये हमने पढ़ा है न्यूटन भैया के अनुसार हमारे, कि इफ, इसे हम कर लेते हैं फर्स्ट एंड सेकंड। ये न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है कि अगर एक चीज दूसरी चीज पर फोर्स लगाती है कुछ, तो वो जिसके ऊपर फोर्स लगा रहा, जैसे फर्स्ट इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है n न्यूटन का, तो ये भी इसके ऊपर n न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा, और जितना ये पीछे हटेगा उतना ही ये पीछे हट जाएगा। ठीक है, ये पढ़ा है ना 9th में, ध्यान रखना हमेशा। इसलिए ये हमेशा रिपेल ही करेंगे लाइक चार्जेस। ठीक है, तो हमारी एक प्रॉपर्टी क्या हो गई, एक, ठीक है, तो हमारी पहली प्रॉपर्टी हो गई लाइक चार्जेस ऑलवेज। ये ध्यान रखना है, ये ऑलवेज रिपेल ईच अदर। ठीक है, इसमें मैंने आपको पॉजिटिव से बताया, तो इसका मतलब यही नहीं है कि पॉजिटिव करेंगे, निगेटिव निगेटिव भी करेगा, पॉजिटिव और पॉजिटिव भी करेगा। ठीक है, क्या करेगा, रिपेल, क्या करेगा, रिपेल। अब जो अनलाइक चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट। ठीक है, अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। ठीक है, ध्यान रहेगा ना, ठीक है, ध्यान भी रखना। अब जो कुलाम्ब था ना, कुलाम्ब, अब अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता व्हाट इज वन कुलाम्ब, डिफाइन वन कुलाम्ब,
दो क्वेश्चन आ सकते हैं। डिफाइन 1 कूलम और व्हाट इज 1 कूलम। इसका आंसर है कोई आपके पास? है? हमारे पास तो नहीं, फिलहाल हमारी एनसीईआरटी के पास है, जरूर है। तो व्हाट इज 1 कूलम, ये भी पता होना जरूरी है। 1 कूलम एक वो क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक चार्ज की। 1 कूलम वो क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक चार्ज की। जैसे अगर मान लो यहाँ पर एक ही क्यू चार्ज रखा है और यहाँ पे भी ये क्यू चार्ज रखा है, और इसके जो बीच की डिस्टेंस है वो है 1 मीटर, ठीक है। और जो इसके बीच का फोर्स है, ये जो फोर्स है ना, ये कितना है? 9 × 10⁹ न्यूटन। देन इट इज 1 कूलम। एक बार और देखो, ये क्यू चार्ज है, ये भी क्यू है। अब मैंने ये क्यू ही क्यों लिए, एक्स भी ले सकते हैं आप, मतलब इक्वल होना चाहिए, इक्वल। ये क्यू चार्ज है, ये भी इसीलिए क्यू। अगर इनके बीच के डिस्टेंस 1 मीटर है और बीच का फोर्स 9 × 10⁹ न्यूटन है अगर, तो ये 1 कूलम हो गया। अब हम इसे, अब ये तो समझाने के लिए था, अब हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे। हम लिखेंगे 1 कूलम, 1 कूलम is that quantity of charge, कितने का फोर्स लगा रहा है, which exerts a force of 9 × 10⁹ न्यूटन on an equal charge placed at 1 मीटर। और मैं मतलब ये पूरे का और नहीं बता रहा हूँ, यहाँ से लिख रहा हूँ डिस्टेंस का, प्लेस्ड एट 1 मीटर से, और डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 मीटर, ठीक है ना। अब हमने इलेक्ट्रिक चार्ज समझ लिया, इलेक्ट्रिक चार्ज हमें पता है। अब हमें एक चीज और समझना है, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे एक ये एटम होता है, एटम, ये एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, इसी में प्रोटॉन होगा, इसी में न्यूट्रॉन होगा। अब इसकी शेल्स होती हैं, नील बोहर मॉडल पढ़ा है, तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी शेल्स में, पहले में 2, 8, 8 जो भी होता है के एलिमेंट शेल्स में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर कितना चार्ज होता है? न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है। अब जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर होगा, सेम उतना ही चार्ज प्रोटॉन के ऊपर भी होना चाहिए, थॉमसन ने कहा था, तभी एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, -19 कूलम। और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होगा, ताकि ये एज अ होल न्यूट्रल हो जाए? 1 × 10⁻⁻19 कूलम। बस फर्क इस माइनस का है। मगर अगर हम जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज किसी न्यूमेरिकल में रख रहे हैं, तो हम इसका चार्ज यही रखेंगे, ठीक है। जैसे कि 9th में था एक केस, जो अर्थ की ग्रेविटी है वो तो यही है ना, 9.8 न्यूटन। मगर अगर हम कहीं पर रखते हैं न्यूमेरिकल में, तो ये भी रख देते हैं कभी कभार। तो ये मतलब सिचुएशन पे बेस्ड करेगा। अब हमें क्या करना है, क्यू फॉर क्या है? चार्ज। ई फॉर क्या है? इलेक्ट्रॉन। और कहीं कहीं न्यूमेरिकल में हम इसे ये भी ले लेंगे, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। अब हम सबसे पहला न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं फिजिक्स में, जो कि मतलब बहुत बार पूछा भी गया है बोर्ड्स में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जो इसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Q इक्वल एनी। अब Q क्या है, 1 कूलम्ब। N क्या है पता ही नहीं। E क्या है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, मगर ये न्यूमेरिकल है। इस कंडीशन में हम यहाँ पे रखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो Q क्या है, 1 कूलम्ब लिख देंगे। N क्या है पता ही नहीं। E क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। N इक्वल क्या हो गया, 1 कूलम्ब अपॉन -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। सी से सी कट। अब क्या करेंगे, हम इसे ऊपर ले जाएंगे, और 1/1.6 1 इंटू 10⁻⁻, वो प्लस का 19 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 1 इंटू 10⁻⁹ 1.6। अब हम क्या करेंगे, 1.6 तो है ये, हम इसे लिख लेंगे 10 इंटू 10⁻18, और यहाँ से कट करके ये लिख देंगे। 4 4 2.5 कट कर देंगे, और 4 2.5। अच्छा, 25 का स्क्वायर क्या होता है, 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625। ठीक है, इसे अभी हम 25 ही लेते हैं, इंटू 10⁻18। 2 के बाद डेसिमल लगा देंगे, तो n इक्वल 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम्ब। अच्छा, अब हम इसे ये भी ले सकते हैं कि 1 कूलम्ब इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेन इन 6.10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना। अब हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। So guys, I am from Aura classes. I am from UP, Uttar Pradesh, Pilibhit. So guys, I am here not to be a famous YouTuber, but I am here to teach the poor ones who are not able to go tuition or not have enough resources to go or not have enough money to spend. So guys, I am here to support humanity. So guys, don't support me, support humanity. Thank you. Be happy. Thank you. Guys, please subscribe and like videos. Thank you so much.